है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट किया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 7.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है। चलिए उसके आगे अब कुछ उसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। उसके कुछ अब एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। देखिए, बनाने के और इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग इस पर कुछ पर डिटेल से अब बात करते हैं। देखिए ध्यान से, हमें करना है 3/4 माइनस मीन्स इसको आप अपोजिट ले लीजिए। देखिए फ्रॉम लिखा है, लैंग्वेज है तो यहाँ इसे समझते हैं। देखिए 5/6 माइनस 3/4। तो इसे किस तरीके से सॉल्व किया इन लोगों ने? सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया जाए, ठीक है। देखिए इससे इसमें डिवाइड, कलर चेंज, इससे इसमें डिवाइड तो कितना आ जाएगा वैल्यू 2, और ऊपर 5 से मल्टीप्लाई तो 5 से मल्टीप्लाई माइनस इससे इसमें डिवाइड, ठीक है। तो 12 और से जब 4 को डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगा 3, और उसमें इस वाले 3 से मल्टीप्लाई हो गया फिक्स। चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए 10 माइनस 9/12 कितना वैल्यू आ गया हमारे पास? 1/12। देखिए 1/12 भी आया है। तो बुक में देखिए किस तरीके से किया। उसने क्या किया कि इस 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ना। अल्टीमेटली इन लोगों ने इसका एलसीएम ही लिया है। लेकिन करने का तरीका क्या है कि इसमें उन लोगों ने सबसे पहले बेस को इक्वल कर लिया, डिनोमिनेटर को बराबर कर लिया। यहाँ भी देखिए उसी तरीके से किया। 5 और 3 इन दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। अब हमें इससे 15 बनाना है नीचे में, तो एक में 5 से मल्टीप्लाई किया और एक में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। तो इस मेथड से भी आप चल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें किस तरीके से हमें करना है। देखिए जब कोई वैल्यू अगर दे दिया है, मान लीजिए 2/5 और ऐड करना है हमें 1/3 से, तो हमें जब पता चल गया कि इन दोनों का एलसीएम क्या है, सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 15। यानी कि अब हमें 2/5 को नीचे हमें 15 बनाना है। तो जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया वैल्यू? 6/15। उसी तरीके से देखिए ये 1/3 है, नीचे हमें 15 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया वैल्यू? 5/15, ठीक है। देखिए तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास। और जब इन दोनों को एडिशन करेंगे, चूँकि बेस सेम है, तो 15 नीचे और 6 और 5 11, तो 11/15। तो यही चीज़ मैंने यहाँ किया है, ठीक है। आपको भी सब इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। देखिए 3/5 और 7/20, जिस मेथड से मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है, अगर आप उस मेथड से भी चलिएगा तो वैल्यू उतना ही आएगा, ठीक ना। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद इस 5 से इस 20 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा वैल्यू? 4 × 3 माइनस इस 20 से इस 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू? 1 × 7। तो वैल्यू हो गया 12 - 7/20, ठीक है। वैल्यू हो गया 5/20 मीन्स कट के वैल्यू 1/4, देखा आपने। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू आपका आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा इस तरीके से। इसमें एडिशन करना है और इसमें सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इससे ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पहले हम लोग इसको तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मतलब इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने समझा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है, हमें सबसे पहले एडिशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग इससे ब्रेक करेंगे। क्या है वैल्यू? 2
4/5। मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका तो यही होता है। और 5/6। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, और ऊपर में क्या, एडिशन। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इसके बीच में एडिशन। ठीक है, तो कीजिए मल्टीप्लाई। 5 × 2 + 4, नीचे का बेस तो हमारा ही, प्लस 6 × 3 + 5, नीचे का बेस हमारा 6 है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए कितना गया, 10 + 14/5 + 18 और 5 23/6। ठीक है, देखिए इन दोनों का एलसीएम 30, 40 इंटू कितना, देखिए 5 से 30 में डिवाइड, फिर से वैसे ही, और 14 से जितना आ जाएगा उससे मल्टीप्लाई, और वैल्यू यहाँ आ गया 30। तो इस 6 से इस 30 में डिवाइड, और जो भी वैल्यू आएगा उससे इस 23 से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ भी उसी तरीके से किया गया। यहाँ इसका मेथड भी मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से किया है। पहले जो मैं आपको बेसिक तरीके समझा रहा हूँ इससे आप समझिए, जो कि आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोगों ने एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, जो हमारा अपना लाइक फ्रैक्शन था। ठीक है, उसके बाद इस लाइक फ्रैक्शन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, देखिए इसके बीच में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 × 6 कितना है, 24, 84, और ये वैल्यू हो जाएगा 15 और 15/13। ठीक है, अब आ जाइए, इसे फिर से ऐड कीजिए, 9, 9 और 1/30। ठीक है, अब हम इसे फिर से मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इसको तो यहीं तक नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझा दूंगा, हड़ाइए नहीं, पहले इसको पूरा सॉल्व हो लेने दीजिए, फिर ढंग से मैं आपको समझाता हूँ। ये है 30, अब इस 30 से डिवाइड करेंगे 199, 6 टाइम्स में 180, 1/9, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 6, 30, ऊपर में 9 एडिशन, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। देखते हैं वैल्यू है कि नहीं, देखिए 6, 19 और 30। तो इसे कैसे पढ़ते कैसे हैं, 6 19/30, तो 6 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जब हमें फिर से इसे ब्रेक करना पड़ेगा तो इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे एडिशन कर देंगे। अब समझिए डिटेल से, इसको तो पहले मैंने सॉल्व कर लिया, अब डिटेल से समझिए कि क्या हो रहा है यहाँ। सबसे पहले हमारे पास हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन था स्टार्टिंग में। ठीक है, ए वाला पोर्शन ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसे हम लोगों ने एक प्राइम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। उसके बाद इसका हम लोगों ने एलसीएम लेके और इसे सॉल्व कर लिया, ये है हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो वैल्यू आया हमारे पास, उसे हम लोगों ने फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। देखिए ठीक है, जो वैल्यू था उसे फिर से हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास अपना वैल्यू आ गया। बुक में किस तरीके से किया है पहले वो समझ लीजिए। हमारे पास मैंने आपको समझाया नहीं है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। देखिए अगर वैल्यू रहे 2, 3/2, मान लीजिए 3, 2 मिक्स फ्रैक्शन 3/2, अगर वैल्यू इस तरीके से रहे
तो इससे लिखने का तरीका होता है कि 2 + 3/2 मिक्स फ्रैक्शन। इस तरीके से हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है, ठीक है। जब हम लोग इसके प्रीवियस क्लासेस में समझ रहे थे तो कोई बच्चा अगर 2 रोटी लेके आया है और उसके बाद जो वैल्यू उसमें से बच के रह गया है, ठीक है, यहाँ पे उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। देखिए 2 4/5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 + 4/5, ठीक है। 3 मिक्स फ्रैक्शन 5/6 है तो 3 और 5/6 को अलग कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है तो शायद एक बार में आपको समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा। मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ भी सकते हैं। इन दोनों 3 और 2 को ऐड कर दिया, वैल्यू कितना आ गया 5। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन दो वैल्यूज को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, जैसे कि हम लोग करते हैं, इन दोनों के बेसिस को इक्वल कर लेते हैं, 3 के बेसिस को इक्वल कर लिया, ठीक है। जो वैल्यू आया उसमें से क्या किया हम लोगों ने कि उससे फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो ए जो वैल्यूज थे और ए जो वैल्यू है 5 तो हमारा ऑलरेडी यहाँ था निकला हुआ, तो उसे तो हम लोगों ने कहीं यूज ही नहीं किया, तो उसे हम लोगों ने यहाँ यूज किया, ठीक है। और जब इन दोनों को सॉल्व किया था हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, जो वैल्यू आए थे उसको हम लोगों ने यहाँ यूज कर लिया। इसमें से 1 कॉमन था। मिक्स फ्रैक्शन में जब आप कोई भी वैल्यू को डिवाइड करते हो, देखो और एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक वैल्यू है 40/5, वैल्यू कितना आएगा 8, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी एक वैल्यू है, मान लीजिए 26/5, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 25 + 1/5। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए अब इसे हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा। जो हमारा ये जो 25 है ना, 25 और 5 ये ब्रेक हो जाता है और 1/5 इसे लिख सकते हैं। 25/5 क्या वैल्यू हो गया 5 + 1/5, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, यही सारे का बेसिक यही है। 25 का मिक्स फ्रैक्शन ये है और इसका अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू है। ये पूरा प्रोसेस यही चल रहा है, ठीक है। पूरे होल मिक्स फ्रैक्शन का जिस्ट यही है। अगर कोई बच्चा अगर इस चीज़ को एक बार में समझ जाता है, कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार में आप समझिए, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को इस तरीके से समझ गए हैं तो ये समझिए कि आपके बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का इसमें कवर है, ठीक ना। इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। कोई भी वैल्यू इस तरीके से रहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या मतलब आपका अनलाइक फ्रैक्शन, जिसके ऊपर का वैल्यू ज़्यादा हो और नीचे का वैल्यू कम, तो उसे हम अपने मन चाहे हिसाब से उससे ब्रेक कर सकते हैं। क्यों मैंने इसे 25 में ही ब्रेक किया, क्योंकि नीचे वैल्यू है 5, ये 5 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 25 और 1/5, 25 5 से कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना गया 5 और 1/5, यही मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। चलिए तो इसलिए मैंने आपको ये पूरी चीज़ें समझाई। अब जरा बैक टू अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। देखिए ये जो वैल्यू आया है वहाँ पे क्या किया इन्होंने, 49 को ब्रेक किया 30 और 19 में। देखा आपने कितने अच्छे तरीके से इसे इलोबरेट किया। और नीचे तो 30 हमारा है ही। देखिए ध्यान से देखिए, वैल्यू ऊपर में ज़्यादा है ना कि नीचे में, ठीक ना। अगर कहीं भी वैल्यू रहे, मान लीजिए 25/27, इसे हम लोग कभी भी छोटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 27/25 को हम लोग ब्रेक करके शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू हो गया 25 + 2 और नीचे 25 तो हमारा है ही, ठीक ना। देखिए इसे हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, 25 + 2/25, ठीक है। देखिए ए वैल्यू कट के कितना आ जाएगा 1 + 2/25। इससे ही हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए इससे हम लोग अपने सहूलियत के पढ़ने कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2/25, ये हो गया आपका वैल्यू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि 27/25
25 का मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो 1 + 2/25। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको मेन समझना है। ये वैल्यूज हमेशा ऊपर में बड़ा होना चाहिए, ना कि नीचे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ 49 था हमारा, ऊपर में बड़ा था। ठीक है, तो उसके 30 के टर्म में तोड़ लिया। जब 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू कितना बचेगा, 1, और ये हो जाएगा 19/30। और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इन्होंने फिर से इसे कन्वर्ट कर लिया अपने। तो ये है आपका एक ओवरऑल मिक्स फ्रैक्शन को फिर से मिक्स फ्रैक्शन के सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, उसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसको फिर से उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3-4 स्टेप्स हो गए, और ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये स्टार मार्क्स क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो होप कि आपके पूरे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपके समझ में आएगा। देखिए उसी तरीके से अब यहाँ सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, ठीक ना। देखिए ये भी सब्सट्रैक्शन ही है। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा आपको, देखिए क्या है वैल्यू, 4/2/5, 4/2/5। ठीक है, 4/2/5 माइनस 2/1/5। चलो भाई, तो अब तो हम लोग जान ही गए हैं कि 4 × 5 + 2/5 माइनस 5 × 2 + 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू कितना हो गया, 22/5, और ये वैल्यू कितना हो गया, 10 + 1/5, 11/5। ठीक है, अरे ये तो कुछ देखा सा लग रहा है। जब दोनों के बेसिस सेम रहे तो हम तो उसके बाद कुछ सोचते ही नहीं, सिर्फ ऊपर के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अरे भैया ये तो झटके से हो गया। लेकिन अब इसे यहीं इसी तरीके से नहीं छोड़ेंगे, अब हम इसको भी इससे छोटे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, देखिए नीचे 5 है ना, तो ऊपर में 5 तो एक जल्दी से लिख ही देंगे। क्यों, कम से कम 5 या 10। अब उसके बाद देखिए क्या और इसमें 5 निकल रहा है, हाँ एक और 5 निकल रहा है। अब क्या इसमें और बचेंगे 5 निकलेगा, लेकिन नहीं, 2 5 हो गए। जब 2 5 हो गए, इन दोनों को जोड़ लिया, कितना ऊपर में बन गया, 10। 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए मैं इतना बोलूँगा नहीं, आपको कर देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए अब नीचे से बारी बारी से काटिए, 1 + 1 + 1/5। ये आपके समझ में आया। देखिए 5/5 + 5/5 + 1/5, ये पूरे चीज़ जो है ये सेम टू सेम है इसके। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो वैल्यू हमारा हो गया कितना, अब इसको ध्यान से देखिए, वैल्यू हो गया 2 + 1/5 मीन्स 2/1/5। ये आपका हो गया अल्टीमेटली आंसर। ठीक है, इसे ध्यान से समझिए, हम लोगों ने कहाँ से समझना शुरू किया और अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आया। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसका आंसर कितना आ गया, 2/। आप बुक के मेथड से चलिएगा, काफ़ी शॉर्टकट्स है, शायद हर एक बार इस तरीके की कंडीशन नहीं हो। देखिए यहाँ तो इन्होंने बहुत झटके से कर दिया है, लेकिन हर एक बार एक कंडीशन इस तरीके से नहीं हो सकते हैं। ठीक ना, कि वैल्यू इस तरीके से ही आ जाए, आप झटके से इसको 1/5 लिख लीजिए। अगर कुछ भी चेंजेस हुआ इसमें तो आपके वैल्यूज चेंज होते चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके का फॉर्मेट बताया है, जो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो कि आपके सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से आप इसे भी कर लीजिएगा। ठीक ना, सेम है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में 7.5 कंप्लीट करें। चलिए फिर आपका चैप्टर कंप्लीट है, 7.6 एक्चुअली, और फिर समराइज करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक ना, अब आपसे सवाल बनेंगे और हायर लेवल के भी बन जाएंगे। मैंने आपको हायर लेवल का भी कॉन्सेप्ट दे दिया है।